हेलो नमस्कार, वेलकम टू शाला एजुकेशन। मैट्रिसेस चैप्टर में हम हैं अभी, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.3 हमारा चालू है। थोड़ा सा आवाज शायद आज उतना नहीं आएगा, अभी थोड़े देर पहले हम चिल्लाए थे, सो मैं पढ़ा दूंगा बाद में वीडियो में। क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। अब मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाए थे तो आपको दो मेथड भी पढ़ाई थी, एक थी इन्वर्जन मेथड और एक थी रिडक्शन मेथड। ये दोनों मेथड हमें पता है, ठीक है। तो जो नई नवेली दुल्हन की तरह पहली बार इस वीडियो पे आया वो पहले उधर जाओ, वो वाला वीडियो देख लो तो ये समझेगा। अदरवाइज समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या है, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो तो क्या करते हैं हम इन्वर्जन मेथड में। सबसे पहले तो हम दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 अपॉन 2x plus 3y equals to 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। अब इससे हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे करते हैं तो हमें पता है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, मींस क्या है 1 तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 2, तो फर्स्ट रो बन गया हमारा। उसके नीचे में 2 एंड 3। ये देखो इधर के एलिमेंट इधर लिख दिए, इधर के इधर लिख दिए, ठीक है। अब इसके साथ कौन था, एक्स वाई था, तो एक्स वाई का सेकंड बनेगा, करेक्ट। ये भी हो गया था। अब थर्ड जो बनेगा वो किसका बनेगा, equals to हाँ इक्वल्स टू तो दे देंगे, इक्वल्स टू तो इक्वल्स 2 टू और आएगा 3 2 एंड 3 क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा। इसके बाद एक फार्मूले के थ्रू आउट करना है। कौन सा फार्मूला लगता है यहाँ पे, x इक्वल टू b1, बरोबर है, ठीक है। क्या बोला था हमने उस फार्मूला को, कंसीडर करके चलते थे ना हम। कंसीडर x इक्वल टू b, बरोबर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, a इनवर्स निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ही आगे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। क्लियर है क्या? तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले मॉड निकालना पड़ेगा, बरोबर, तभी पता चलेगा a इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो एग्जिस्ट करे या ना करे पहले निकाल लो मॉड ऑफ a, मतलब ये हमारा a मैट्रिक्स है, कंसीडर किए हमने, दिख रहा है a, ये x और ये b है, ठीक है। क्लियर है? अब a का मॉड निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करो, क्या होगा 3 - 4 इक्वल टू -1 डज नॉट इक्वल टू 0, ये इनवर्स एग्जिस्ट, करेक्ट। माइनस में है प्लस में है कुछ भी है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके बाद और एक फार्मूला कंसीडर करके चलते हैं हम, पता होगा तुम लोग को, कंसीडर a into a इनवर्स इक्वल्स टू i, ठीक है। अब यहाँ पे a मैट्रिक्स बना लेंगे। क्या था हमारा a मैट्रिक्स, 1 2 2 3, ये बन गया हमारा एक मैट्रिक्स, बरोबर। फिर उसके बाद ये इनवर्स हमें नहीं पता तो ये इनवर्स जैसा का वैसा, बरोबर, मतलब कि ये वैल्यू नहीं डालते हैं, ठीक है, फार्मूला लिखते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, मतलब 1 0 0 1। चलो अब इसमें ऐसे ऐसे रो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे चाहिए जिसके थ्रू इधर का 1 0 0 1 जो है वो इधर के 1 0 0 1 से मैच होते हुए दिखे, बरोबर है क्या? चलो तो सबसे पहली चीज 1 तो है, 2 को 0 कैसे करते हैं हम सबको पता है, r2 चेंजेस टू 2r1 minus 2r1 2r। क्या हो जाएगा रे भाई, ये हो जाएगा 1, ये 0, सबसे पहले r1 लिख लेते हैं, 2 जैसे का वैसा रहेगा, बरोबर। यहाँ पे भी वही करेंगे हम, r1 चेंजेस टू r1 माइनस, -1, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, -1 -1 आएगा पक्का, सबने किया कैलकुलेशन, हाँ। उसके बाद इनटू a इनवर्स, equals ये 1 0 जैसा का वैसा रहेगा, बरोबर। इधर क्या होगा, ये 0 -2 ये 0 का क्या होगा, -2 माइनस 2 और इधर +2, नहीं 1 1 बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। हाँ 1 में से r2 कितना है, 1, 1 में से माइनस क्या कर रहे हो 2 तुम, into 0 इनटू r1 0 है क्या, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब मुझे, मैं कैसे जाता हूँ 0 करने के लिए, ये ऐसा गया, अभी इधर जाना है, -1 है, मल्टीप्लाई बाय -1 किससे करूंगा, -1 आ जाएगा, हाँ सिर्फ -1 करूंगा क्या मैं, हाँ
-1 R2 से मल्टीप्लाई। हाँ, तो R2 चेंजेस टू -1 इंटू R2 R2। क्लियर है क्या? चलो, ये 1 है, ये 0, ये 1 हो जाएगा बरोबर। ये कितना 2 का 2 ही रहेगा बरोबर। रो 1 में कोई चेंजेस नहीं है, इनटू A इनवर्स इक्वल्स टू, ठीक है। चलो इसका बताओ, रो 1 जैसा का वैसा रहेगा। रो 1 में चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि ऑपरेशन कहाँ पे कर रहे हैं? रो 2 रो 2 ठीक है, चलो कॉपी कर लेने का डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद 2 -1 ये क्या हो जाएगा? 2 और इधर -1 साइन चेंज होगी, बरोबर है। उसके बाद इसको जीरो लाना है, सेम ऑपरेशन। R1 minus 2 R2 R1 माइनस 2 R2 2 R2। हाँ ठीक है, बताओ ना। 1 0 R2 ऐसे करें। 0 1 1 0 0 1 इंटू ये इनवर्स। चलो ये इनवर्स क्या मिलेगा इधर बताओ। -3 ये पहले लिख दो, 2 -1। ये 0 का डबल, 1 का डबल, -3 आएगा। नहीं 3 अबे कैलकुलेशन करना है। -3 कितना? -3 ये वाला 2 ठीक है। तनिषा समझा? तो देखो भाई, ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में कोई भी रहता तो वही बचता है। तो ये इनवर्स क्या बचा? -3 2 2 -1 नाउ हमने क्या लिया था? x इक्वल टू बी लिया था, बरोबर है। तो वापस उसमें डाल सकते हैं। ए इनवर्स आ गया अपने पास। क्लियर है क्या? तो x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? और सॉरी, ये उधर जाएगा तो A इनवर्स x इक्वल टू ये इनवर्स भी। ये इनवर्स है अपने पास -3 2 2 -1। और b क्या है? 2 3 2 3 है, ये इधर है, दिख रहा है b, ठीक है। और इधर x क्या है? xy है, बरोबर। देखो x मतलब xy, ठीक है। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या रूल है? इसका दूसरा उसका पहला हाँ? ऑर्डर देखते हैं। रो और उसको इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका 2 रो 1 कॉलम। इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, है क्या? हाँ तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम और फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रो देखते हैं, करेक्ट, ठीक है। डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। कितने प्रॉब्लम है उसमें? 3 तीन, ठीक है। देखते हैं इधर कौन है? x y फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो। -6 2 इंटू 3 6 +6 2 क्या है यहाँ पे? हाँ 4 4 प्लस -2 -2 -3 3 आएगा -3 क्या होगा? 3 -3 हाँ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो ना, उसका कैलकुलेट करो ना। 0 और 1 x y, ये क्या होगा? 0 0 और ये 1 1। तो कंपेयर करो इसको, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग on both sides x के जगह पे कौन है? x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू एक्चुअली 0 है ना 0 आएगा और सॉरी 0, और ये y क्या है? 1 1, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। क्या किया हमने? दोनों साइड को कंपेयर किया और x y की वैल्यू निकाली। किस मेथड से निकाली? इन्वर्शन मेथड से। यहाँ पे हमारा इन्वर्शन मेथड फिनिश होता है, ठीक है। इजी है, आसान है,
हार्ड नहीं है, बस तुम्हें स्टेप्स पता रहने चाहिए कि कौन से। इनवर्स अलग है, इन्वर्जन मेथड अलग है, इनवर्स निकालने की मेथड अलग है। इनवर्स में क्या माइनर चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, राइट। इसमें माइनर निकाला हमने, नहीं। कोफैक्टर निकाला, कुछ नहीं, डायरेक्ट ए इनटू ए इनवर्स किया है, एक्स के साथ में इसको कंसीडर करके कंपेयर किया, ठीक है, क्लियर। ट्राई करना मैक्सिमम टाइम रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करो, कॉलम के साथ में मत जाना, कॉलम में बहुत सारी चीजें गलत होने के चांसेस होते हैं, रो में नहीं रहते, ठीक है, क्योंकि कॉलम को तुमको ऊपर नीचे दोनों देखना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, x प्लस वाई, ठीक है, ये बाकी सब मैंने ऐसे ही रखा हुआ है बिकॉज़ 10 बनाने में टाइम जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक के नीचे एक लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 फर्स्ट एंड सेकंड वन इज 2x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या दिख रहा है हमें, मैट्रिक्स बना लो, 1 यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे x y और यहाँ पे, 5 मतलब कि हम कंसीडर कर रहे हैं किसको, x इक्वल टू b, मतलब ये हमारा b मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा x मैट्रिक्स हो गया और ये हमारा a मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, मोड ऑफ a इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो चेक करना हमारा पहला कर्तव्य है। तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे, 1 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 1, 1 इंटू -1 -1 माइनस 2 माइनस, 3 ठीक है। तो ये इनवर्स इज एग्जिस्ट लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है, ये इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। चलो भाई साहब, अब क्या करेंगे, इसको वापस कंसीडर करेंगे, पहले a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या था हमारा, 1 1 2 -1, उसके बाद a इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, ठीक है। पहला ऑपरेशन क्या करेंगे कि ये 0 हो जाए, ये 2 दिख रहा है, R2 minus 2R1 R2 changes to R2 minus 2R1 R2 minus 2R1, तो ये 1 1 ऐसा ही रहेगा, इधर 1 0 ऐसा ही रहेगा, रो 1 सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 -1 का माइनस माइनस प्लस मतलब -3, बरोबर, करेक्ट। -1 हाँ इधर बताओ, 0 -2 हो जाएगा, 0 है तो, हाँ, और इधर 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन हमें करना है कि ये क्या आ जाए हमारा 1/3 से मल्टीप्लाई -1/3, किसको करेंगे, R2 changes to -1/3 R2 R1, R2 ठीक है। चलो ये हो गया 1 1, ये 0 ये 1, बरोबर। इधर हो जाएगा 1 0, इधर क्या आएगा, minus 2/3 2/3 आएगा, माइनस नहीं आएगा, इधर माइनस आएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, -1/3 -1/3, ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद इसको क्या R1 चेंज plus करें, R2 अब देखो इसको 0 लाना है, R1 minus R2 R1 माइनस, अबे चेंजेस किस में होगा ये भी तो बताना है ना, R1 में तो पूरा बोलो ना, R1 चेंजेस टू R1 minus R2 ठीक है। ये हो गया 1 0 0 1, ये 1 0 ऐसा का ऐसा रहेगा, ये 2/3 में क्या हो जाएगा, सेम इधर 2/3 रहेगा, इधर R1 में चेंजेस होंगे R1 में 1 minus 2/3 सॉरी 2/3 -1/3, बरोबर। 1/2 यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 ये minus 1/3 नहीं 1/3 1/3 रहेगा, ठीक है। तो ये इनवर्स मिल गया है, क्या मिला है भाई, ये इनवर्स 1/2 1/3 2/3 1/2 1/3 2/3 माइनस 1/3, तो ये एक मैट्रिक्स रेडी हो गया मेरा, ठीक है। नाउ मेरा फार्मूला जो था x इक्वल टू b वाला, ये इधर कंसीडर किया था, करेक्ट, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स B, ठीक है। तो x मतलब ही क्या है मेरा, x एंड y है, तो यहाँ पे मैं x y लिख देता हूँ, ठीक है। ये इनवर्स अभी लाया मैंने ताजा ताजा तोड़ के, 1/2 1/3 2/3 -1/3,
इंटू बी मतलब कौन, तो ये 4 इंटू 5, ठीक है भाई साहब इतना। फिर ये x और y आ गया, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सेम रूल है, पहले मैं क्या करूंगा, ऑर्डर चेक करूंगा। ऑर्डर क्या है इसका, 2/2 और इसका 2/2 6 हाँ, हो रहा है। हाँ। कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, कराओ मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा 5/2 हम्म नहीं 4/2 Two. 2 आएगा सिर्फ वहाँ पे 2 सिर्फ 2 आएगा क्या, 2 5/3 2 plus 5/3 और देखो 8 1 1 1 1 दिख रहा है सब तरफ, कॉमन क्या कॉमन लू, 1/2 1/2 कॉमन लू, 1/3 कॉमन लू, क्या 1/3 भी है। कैसा अरुंधति, ये पूरा बिजी चलता है। हाँ। क्या होगा, अगर ये एक्स वाई है, ठीक है, मतलब ये एक्स है, ठीक है। यहाँ पे 1/3 अगर मैंने निकाल लिया, अंदर क्या क्या बचेगा बताओ, 1/2 1/2 -1 और 1 1 हाँ 2 2 हाँ -1 1 to -1 कैसे बचेगा फिर? अच्छा चल इधर ही निकाल देता हूँ मैं डायरेक्ट, इधर ही निकाल दूँ, क्या आएगा इधर बाहर, 1/3 1/3 हाँ 1/3 बाहर है, अंदर क्या बचा, -1 इधर 1/1 मतलब 1 बरोबर, इधर ये 1 1/3 बाहर है, इधर 1, इधर 2/3 है, 1/3 बाहर निकालो मतलब 2 बचा, 2 और इधर -1 बरोबर, क्लियर हो गया। अभी आसान है, अभी कर लोगे, ये 1/3 बाहर है और इधर में 1 1 -1 और ये 2 इंटू 4/5, ये सेम हो रहा है, ठीक है। चलो करो, अभी 1/3 बाहर है, ठीक है, 1 हाँ 1/3 बाहर ही रखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या 4 क्या plus होगा, 5 4 plus 5 upon नहीं नीचे 4 plus 5 upon नहीं नीचे क्या and 4 plus 5 and 8 minus minus 5 5 minus 5 9 upon 9 upon 9 and 3 9 and 3 Three. 1 ये by 3 क्या हो गया, x and y और इधर 1/3, ठीक है क्या, क्लियर, इतना रखोगे तो भी चलता, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए रहता है, x and y की वैल्यू, बरोबर है, ठीक है। तो x and y की वैल्यू चाहिए तो इसको लाना पड़ेगा फाइनल में को, ठीक है। 1/3 बाहर है ब्रैकेट के, 9/3 अंदर है, मतलब ये क्या हो गया, 3 and 1 3 upon 1 One. मतलब Upon? 3 and 1, ठीक है। तो क्या मिला मुझे, 3 और 1 1, तो ये कौन है, x और y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 3 y 1, ठीक है। कब मिली, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। क्लियर है सेकंड वाला, थर्ड वाला देखते हैं। चलो भाई थर्ड वाला प्रॉब्लम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले दो इक्वेशन लिख लेंगे, 2x + 6y = 8 और उसके नीचे x + 3y = 5, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स बना लेंगे इसका, पहले इसका 2 1 6 3, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में सेकंड आएगा हमारा x y, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू देके हम लिखते हैं 8 5, मतलब कंसीडर ax = b, ठीक है। तो ये हो गया, ax हो गया और ये b हो गया। उसके बाद हम a इनवर्स निकालने के लिए जाते हैं, बरोबर है, मतलब कि mod ऑफ a, बरोबर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 - 6 = 0, ये इनवर्स does not exist। अगर ऐसा आ गया, 0 आ गया, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज इसका आंसर ही नहीं आएगा, क्लियर है। तो x एंड y की वैल्यू भी हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है एक्सरसाइज 2.3 का। बाकी क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। चलो भाई, तो रिडक्शन मेथड है तो पहले तो वही चीज करेंगे हम जो करते आए। पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए क्या है, इधर लिख देना, ठीक है। देयरफॉर द रिडक्शन मैटर, हां, matrix of the following equation is the given equation can be written as in the matrix format या फिर in the matrix form। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म करना, क्या क्या हो रहा है, मैट्रिक्स फॉर्म 2 2 1 3 1 5 5, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, x xy। y। उसके बाद क्या आता है, माइनस equals to -3 और 5 5 माइनस 3, ठीक है। नहीं आ रहा है ऐसा तो एक के नीचे एक लिखने का, उसके बाद करने का। क्लियर है ना। इसके बाद रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं, रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं, किसी को पता है, भूल गए, कोई बात। देखो ध्यान, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम जाते हैं, क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अपर मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए, लोअर मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक 0 कर दो, काम खत्म हो गया। दोनों में से कोई भी 0 कर दो, काम खत्म हो गया। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला। तो मेरे पास R1 है, ये R2 बराबर है, तो रो 2 चेंजेस टू, क्या कर सकते हैं हम इसको 0 लाने के लिए, -3 into 0 मैं इंटू 0 नहीं कर सकते, फिर तो सब 0 0 हो जाएंगे। क्या कर सकते हैं, बोलो जल्दी। 1 को भी सर 0 बना सकते हैं क्या? कुछ भी बना सकता है। तो 1 को करना तो वो इजी है। column 1 हाँ, वापस सीधे सर मिल सकता है R1 माइनस 2R। थोड़ा हार्ड चीजें करने का ट्राई करने का ना, कैलकुलेशन अच्छे होते हैं, हर बार इजी के थ्रू नहीं जाने का। बच्चे बैठे थे। उसको भी समझता है। चलो दिमाग लगाओ, इजी है। पहले वो इन्वर्स रिडक्शन मेथड में कुछ नहीं करना है, Mod of A। कुछ नहीं करना। रिडक्शन मेथड में डायरेक्ट करना। देखो क्यों मैंने बोला, एक भी आ गया यहाँ पे 0 अगर आ गया तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 5y, जो भी यहाँ पे आएगा वैल्यू वो y हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें, जो भी 2 मतलब मान के लो 5 है तो 5y इक्वल्स टू -3, तो y इक्वल्स टू आ जाएगी y की वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 0 कर, यहाँ पे 0 कर, सेम है, बट थोड़ा सा हार्ड से जाने का, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ ना दिमाग, पॉज कर दो उसको, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। क्या बोला हमने, R2 चेंजेस करेंगे हम, क्या करेंगे 2 R2 क्यों करेंगे, बिकॉज ये 6 हो जाएगा तो डायरेक्ट 0 आने के चांसेस है अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस 3 R1, खत्म काम, ठीक है। 3 2 6 हो जाएगा। चलो तो ये कर रहे हैं हम चेंजेस। तो भाई साहब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोल के रखा हुआ है, R2 में चेंजेस तो R1 as it is, ठीक है, into xy इक्वल्स टू इसमें R1 as it is, ठीक है। क्लियर है। चलो अब इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 6, ये 10, ये -6 क्लियर हो गया यार। फाइन, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे, R1 नहीं, R1 R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1। चलो हाँ, R1 एज इट इज 2 1, इधर xy इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई टेंशन नहीं। चलो अभी करते, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 2 6 होगा, बरोबर है।
माइनस है तो 7 आएगा। इधर कितना होगा 7 प्लस या माइनस प्लस प्लस इधर -21 हाँ कल का हाँ, क्या रहते थे ऐसे डरे धमके जैसे सही में हुए पागलपंती की तरह। चलो नेक्स्ट अभी देखो, अब मेरे पास आ गई ये वैल्यूज दिख रही है क्या? अब तुम बोलोगे कैसे आ गई, देखो बता दो कैसे। ये ब्रैकेट दिख रहा है, मैं एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है? तो तुम्हें समझने में आसानी रहेगी। 0 से एक्स वाई वैल्यू क्यू वाई बोलने बोला, वैल्यू आ गई देखो ठीक है, क्लियर? अब वैल्यू कैसे आएगी देखो, 2 इंटू एक्स, ठीक है, 1 इंटू वाई, और साइन बीच में प्लस का, ठीक है, 0 इंटू एक्स, 0 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। इधर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है, क्लियर है? 0 दे दो, चाहिए तो तुम दे सकते हो, ठीक है, प्लस का साइन। इसके बाद इक्वल्स टू 5 माइनस 21। अब भाई ये इक्वेशन फॉर्मेट में आ गए मेरे पास, ठीक है? कौन से इक्वेशन बोलूंगा मैं इनको? मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बोलूंगा? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या बोलूंगा? by equality of matrices। ठीक है, क्या हो जाएगा? इक्वेशन फॉर्म है, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू आएगी मेरे पास। y की वैल्यू तो पटाख से दिख रही क्या? y की वैल्यू देखो, अबे दिख रही ना यार, कैसे नहीं दिख रही? हाँ दिख रही ठीक है है ना, y equals to 7y equals to -21, y equals to 3 -3, माइनस साइन है ना, क्योंकि 7 21, 21/7 हो जाएगा वो, ठीक है, माइनस साइन है इसलिए -3। अब ये वैल्यू इसमें डाल दो, इक्वेशन 1 में, ठीक है, इनको इक्वेशन दे सकते हो X ना, equal to इस 1। वजह से तूने एक इक्वेशन दे दिया, खत्म हो गया, ठीक है। X उसके बाद 2x - 3 equals to 5 5, उसके बाद में 2x equal to x equals to 2 equals to 2 2 होगा, नहीं प्लस होगा 5 प्लस 8 होगा 4 आएगा आंसर। ठीक है, और x equals to 4 4। तो x और y की वैल्यू मिल गई। आसान है रिडक्शन मेथड ना, इसमें a इनवर्स निकालते बैठना है, कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू मिली 4, y की वैल्यू मिली -3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फाइन, ठीक है, क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ध्यान, सेकंड वाला ही, ठीक है, इससे डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म कर देंगे। क्या लिखना है यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये हो जाएगा 1, उसके नीचे आएगा 3, फिर आएगा 3, इसके नीचे आएगा 5, फिर आएगा x और ये y, उसके नीचे आएगा 2 और ये आएगा 4। मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ऐसा ऑपरेशन करना है कि यहाँ पे फिर यहाँ पे 0 लाना है, तो इजीली ला सकते हैं, बिकॉज देख लो, अब आपको दिख रहा होगा ऊपर में क्या है, 1 है। तो ऐसा क्या ट्रांसफर कर सकते हैं रो में, R2 में कर सकते हैं, R1 में कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो R2 में अगर हम सेम इससे इसको मल्टीप्लाई मार के करें तो आ जाएगा, बरोबर। तो R1 चेंजेस टू R2 चेंजेस टू R2 minus 3R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये 3, ये x y और ये 2, बरोबर। अब R2 में चेंजेस है तो ये हो गया 0, बरोबर। ये कितना हो जाएगा 5 का -4। उसके बाद ये क्या होगा, 2 के नीचे 4 था, क्या आ जाएगा, -2 आएगा। हाँ चलो, तो ये तो 0 आ गया, मतलब काम हो गया। तो इतने सारे डब्बों की जरूरत है क्या? नहीं है। डब्बों का नाम निशान मिटाना पड़ेगा मेरे को।
चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन इक्वेशन बनाते हैं, बराबर है। तो बाय अब भी बता दो थोड़ी देर पहले, 5 मिनट भी नहीं हुए बाय प्रॉब्लम। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस अगर ये नहीं बता देना बेटा बहुत गाड़ दे दूंगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो इसके दो इक्वेशन बना लो, क्या होगा, पहला 1x मतलब x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 इक्वेशन 1, और ये -4y इक्वल्स टू माइनस 4y इक्वल्स टू -2 -2, ये 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, y इक्वल्स टू -2 अपॉन 4 मतलब y इक्वल्स टू 1/2 माइनस रहेगा क्या, कितने लोगों को लगता है नहीं रहेगा माइनस, कट जाएंगे। हाँ क्यों कटे माइनस, तनिष्का? माइनस माइनस से तो दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। एक दूसरे से कट जाते हैं क्या माइनस, और माइनस माइनस पक्का? ठीक है, जो वैल्यू आती है हम उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। किस में पुट करेंगे भाई, इक्वेशन। तो ये क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 है, तो x की वैल्यू पता नहीं, प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, मतलब ये 3/2 हो गया। 2 को शिफ्ट कर दो, x प्लस नहीं ऐसा नहीं करना, 3/2 इक्वल्स टू 2 डायरेक्ट करो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 2/3 2 माइनस 3/2 मतलब 1/2। 1/2 ठीक है, क्लियर। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या मिली तुम्हें, सेम वैल्यू है, तो x एंड y दोनों क्या मिले हैं, सेम so 1/2 we can say that what we can say, x equal to 1/2 and y equal to 1/2 are the solution of the required इक्वेशन। ठीक है, is the required solution, ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। देखो पहले की दो प्रॉब्लम मैंने करा दी, सेकंड की, ठीक है, थर्ड के ऑलमोस्ट हमने तीनों किए, ठीक है। तो ये दो जो है ना मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है, बिकॉज इजी है, कुछ नहीं, एक कोई भी जीरो लाना है आपको, ठीक है। तो अभी तक के हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किया था, नीचे का जीरो लाया था, अभी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करेंगे, ऊपर वाला जीरो लाएंगे, ये वाला, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि क्या आपका x एंड y की क्या वैल्यूज है, ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ डाल दें, क्लियर। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मेन वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट बुक से, अब टेक्स्ट बुक से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, रीड करके। वैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। हाँ अब सुन, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन्स 2 इरेजर इज 60 रुपीज। क्या बोला है, 60 रुपीज, ठीक है। उसके बाद एक काम करते हैं हम, पेंसिल को, पेन को और इरेजर को XYZ ले लेते हैं, ठीक है। पैसे पैसे के ऊपर जा रहा है ना वो, ठीक है। तो लेट x रुपीज, y रुपीज एंड Z रुपीज। ये क्या है, पेंसिल कॉस्ट ऑफ, पेंसिल सिंगल सिंगल डालेंगे, इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये नहीं है ना, 1 पेंसिल और 1, ठीक है, क्लियर। तो ये 3 चीजें हमने ली, ठीक है। पहले पेंसिल है फिर पेन है। अबे तो ध्यान देना, जो भी होगा लिख लेना, ठीक है। ये दे भाई, पेंसिल, पेन, हैप्पी, खुश, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या बोला देखो, तो पहला इक्वेशन हमें मिल गया 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 60। आ गया 3/3 का मैट्रिक्स। क्या मिला पहला,
4x 4x plus 3y 3y plus 2z equals to 60 equals to 60। rupees। ये क्या है? फर्स्ट वाला। क्लियर? दिया नहीं दिया तो भी चलेगा, ऐसे इक्वेशन अगर नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है, डायरेक्ट पता चलता है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर, मतलब 2x plus 4y plus 6 z 2x plus 4y plus 6 z z equals to 90 90। उसके बाद क्या बोला है? whereas the cost of 6 2 3 7 0 6x plus 3y plus 2y 2y है क्या? plus 3z 3z, equals to 70। ठीक है। इसकी आवाज थी। तो इससे हम अभी मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। यहां तक हमारा प्रॉब्लम है। क्या बोला है हमें निकालने के लिए? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग द मैट्रिसेस, मतलब कि हमें x y z की वैल्यूज चाहिए एग्जैक्टली, बरोबर है क्या? तो लेट अस राइट दिस इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा बन जाएगा 3 बाय 3 का 4 2 6 3 4 2 2 6 3, इधर आएगा x y and z equals to 60 90 70, ठीक है। क्लियर है क्या? मतलब कौन सा फॉर्म था ये? दैट इज ax equals to b फॉर्म। क्लियर? कंसीडर करके चलते हैं हम हमेशा, बरोबर है क्या? ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे हम? रिडक्शन मेथड। ठीक है, करो। क्या होगा? 2 6 और 2 को 0 0 बनाना। लाना है। तो 2 0 लाने पड़ेंगे इस बार, हाँ। ठीक है। 3 3 0 हाँ, मतलब पूरा डायगोनल फॉर्म करना पड़ेगा। ये 3 ना, या फिर ये 3, बराबर, ठीक है। चलो तो पहला वाला करो। क्या आएगा? R2 और R3 मेरे को दोनों 0 चाहिए। R2 में ये, R3 में ये है, दोनों 0 लाने हैं। तो कैसे ला सकते हो? देखो ऊपर में 4 है, इसमें ला लो। दोनों में आ रहे, एक में क्यों लाना है? एक में बताओ। हाँ, 21 में। तो मैं क्या उर्दू में बोलता हूँ क्या? हाँ, R2 minus R2 चेंजेस होगा, R3 भी चेंजेस होगा। तो पहले लिख दो, ज्यादा दिमाग में लगाने का। R2 चेंजेस 2 और यहाँ पे R3 चेंजेस 2, ठीक है। क्लियर है? चलो R2 में ऐसा क्या कर सकते हैं? R2 माइनस हाफ कर दो तो R1 हाँ, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 है 4 है ना, तो काम ही हो जाएगा ना, ठीक है। अगर मैं R2 माइनस हाफ कर रहा हूँ इनटू R1 के साथ, ठीक है, तो ये इसका काम तमाम हो गया, ये 0 हो गया, बरोबर, ठीक है। उसके बाद R3 करना है सेम। इसका आवाज आ रहा है यार, पॉज कर दो। चलो ध्यान दो, पहला ऑपरेशन ये हो गया था, ब्लैक पिंक है, दिया था ये R2 ये वाला कर लिया हमने, R2 माइनस हाफ R1, ठीक है। अब इससे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसके लिए देखना है क्या आएगा R3 का। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 3/2 R1, R3 माइनस 3/2 R1 R1 मतलब 4, ठीक है, R1 मतलब 4। 3 2 तेरे को कहाँ 4 दिखा रहा हूँ, बता मुझे एक बार। पूरे रो में मेरे को कहाँ पे दिख रहा है तो?
ये R1 है। ये सिर्फ अकेला R1 है। नहीं 4 3 2 4 तो फिर 4 क्यों बोल रहे हैं जब मैं R1 बोल रहा हूँ? चलो अब क्या करना है हमें? मैट्रिक्स बनाना है। तो भाई रो 2 रो 3 में चेंज है, तो 1 एज इट इज 4 3 एंड 2। ठीक है, उसके बाद x y z इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 60 एज इट इज रहेगा, बाकी दो में चेंज होंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो पहले R2 का करते। ये हो गया 0 बरोबर, R2 मतलब 4, ठीक है, माइनस हाफ इंटू R1, हाफ इंटू 3 मतलब 1.5। 3/2 क्या आएगा? 3/2 कैसे आएगा 3/2? 4 minus 3/2 तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या वो? 8 minus 3/2 हमें 5/2 आएगा। 8 हाँ तो वही बोल रहा था बरोबर 8 है। minus 3 हाँ थर्ड वाला बताओ अभी तू ही बोल, मैं नहीं बोलता। 6 minus 1 5 आता 5। ठीक है, ऐसे 1 1 1 बाय 1 अभी एक एक पूछता। अब R3 के बारे इससे करना है, ठीक है। R3 माइनस मतलब 6 माइनस 3/2 into 4 3/2 into 4 कितना हो जाएगा छात्रिक? 6 minus 2 अरे इतना क्या सोच रहे हो भाई, ये 0 ही होगा ना, इसीलिए तो चेंज कर रहे हैं। सेकंड वाला देखो, बताओ। 2 minus 3/2 into 6 minus 4 कैसे -4? 2 minus चुप है, क्या से -4 आएगा? 3 अरे क्या कर रहे हैं हम? 2 minus R3 की बात चालू है, ठीक है। ये 2 है माइनस 3/2 इंटू R1 क्या है? 3। करो कर इसको, अरे मैं R2 से कर रहा हूँ। फिर मल्टीप्लाइड बाय R1 लिखा है ना, 5/2 आएगा माइनस में। थर्ड वाला बताओ। 3 है, 3 से 3 कटेगा 0 हो जाएगा। चलो इधर बताओ अभी। कितना है? 90 है, 90 माइनस 30 60। सेकेंड 70 है, minus 3/2 into 60 कितना आएगा? -3/2 इंटू 60 मतलब 36.20 -20 आएगा, 120 नहीं आएगा भाई, 120 कहाँ से आएगा? ठीक है, ये 2 0 हो गया, अभी ये 0 चाहिए तो काम खत्म हो जाएगा। हाँ। इसमें से ये देखो R2 प्लस नहीं R3 R3 प्लस R2 करो, खत्म हो गया। R3 चेंजेस टू, R3 प्लस R2 क्योंकि ये भी करेंगे तो 0 होगा, ठीक है, तो ये भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। चलो लिखो पट से, क्या है? 4 3 2 0 5/2 5, इधर 0 इधर 0 इधर 0 ही है, 0 ही रहेगा क्या? 5 हो जाएगा। बे प्लस कर रहे हैं ना, हाँ 0 बोलता है। x y z इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बताओ? क्या कर रहे हैं हम? R3 में R2 माइनस कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं, तो ये पहले के दो सेम लिखो। 60 ये क्या हो जाएगा? 40 जम गया काम। अब क्या करेंगे? इक्वेशन बना देंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे? इधर का मिटाऊ, मिटाओ मेरे बाबा।
चलो है। अब मैट्रिक्स ए है, क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बरोबर है क्या? हाँ। तो कितने इक्वेशन बनेंगे हमारे पास? 3 तीन इक्वेशन बनेंगे। सो वी कैन राइट, क्या होगा, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 60 ये हो गया 1, बरोबर। फिर सेकंड बोलो, 0x 5/2 y 5/2 y y plus प्लस 5z 5z इक्वल्स टू 60 ये हो गया इक्वेशन 2, बरोबर। और इक्वेशन 3 में डायरेक्ट 5z equals to 40 मतलब z इक्वल्स टू क्या 40 अपॉन 8 डायरेक्ट आंसर बता रहे हो। मैं 40 अपॉन बोल रहा हूँ, तुम 88 बोल रहे 40 हो। upon 5 जब मैं कुछ बोलता तो उस पे ध्यान दो। अब मैं 40/8 करते के बाद चलो क्या हो गया, z की वैल्यू मिल गई तो ये पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में और 2 में, ठीक है। पुट z इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 2, क्यों 1 2 दोनों में नहीं कर सकते? पहले में y नहीं है ना, पहले y निकालना पड़ेगा तो z की तो डाल ही सकते थे, 2 and 1, ठीक है, क्लियर। चलो 5y अपॉन सॉरी 5y बाय 5/2y प्लस प्लस 5 इक्वल्स टू 60 है, 5 8 40 40 इक्वल्स टू 60। चलो करो सॉल्व, क्या होगा, 5/2y इक्वल्स टू 20 तो y इक्वल्स टू 20/5/2 करो सॉल्व। उसको मल्टीप्लाई में डाल सकते हो, हाँ 2/5 करके क्या होगा, 80 ही आएगा, मतलब 8 आएगा शायद 8 8 तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, 8 होगी। एक क्या z और y मिल गया हमें, ठीक है। अभी एक लास्ट वाला इधर कर देता, ठीक है, इसके नीचे। उसके बाद क्या है, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 60 है, ठीक है। चलो 4x कितना है पता नहीं, बरोबर, x नहीं पता ना, प्लस 3 into 8 प्लस 2 into 8 इक्वल्स टू 60। 4x प्लस 24 प्लस 16 इक्वल्स टू 60। 4x प्लस 40 60 नहीं है, कितना हो जाएगा, 40 इक्वल्स टू 60। तो 4x इक्वल टू क्या होगा, 20 तो x इक्वल टू क्या होगा, 5 तो x y z की वैल्यूज मिल गई, क्लियर। सो द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 5 rupees 1 pencil, 1 pen and 1 eraser is 5 5 8 8 and 8, क्लियर। चलो प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। उसमें कुछ चीजें दी है, ठीक है, मैं अभी फिलहाल रीड करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है। इफ 3 numbers are added, their sum is 2। 3 नंबर बोला है ऐड करने को, उसकी सम कितनी रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है। मतलब इक्वल टू के आगे 2 रहेगा, इतना पता चल गया, ठीक है। तो अपन को 3 नंबर्स लेने जो हमें पता नहीं है, तो x y z के फॉर्मेट में हम ले सकते हैं। सो लेट द 3 numbers will be solution। let 3 numbers be x, y, z। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा रे, x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0 2 2 जीरो वाला मिला था मुझे एक नमूना। नाउ सेकंड लाइन क्या बोला है, इधर गया रे, हाँ। इफ 2 times the second number is subtracted, सेकंड नंबर कौन है, y, बरोबर। कितने बार सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, 2 बार, मतलब 2y हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट
ओके एंड थर्ड नंबर, ओके फर्स्ट एंड थर्ड में से करना है, तो वी गॉट 8 बोल रहा है, तो देखो ये क्या हो जाएगा x प्लस, ठीक है, z माइनस 2y इक्वल्स टू 8, बट ये ऐसा नहीं, अपने को अरेंज करके लिखना है, तो क्या होगा x माइनस 2y प्लस Z z इक्वल्स टू 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, क्लियर है। नाउ 2 टाइम्स बोला था उसने, ठीक है, थर्ड पे देखो, इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड, 3 बार अगर पहला नंबर ऐड करोगे बोलते हैं, मतलब कौन सा वाला 3x, ठीक है, x प्लस x, ठीक है, तो यहाँ पे 3x लिख लो, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, टू द सम ऑफ सेकंड एंड द थर्ड नंबर, सेकंड एंड थर्ड नंबर मतलब y एंड z, तो 3x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू कितना दिया है, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर वी गेट 4, 4 दिया हुआ है, कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो पहले 3 इक्वेशन मिल गए, तो भाई इससे हम मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं 3/3 बना लो 3/3 का मैट्रिक्स, उसके पहले एक लिख लेना लाइन, ठीक है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ठीक है, वी कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स लाइक क्या होगा 1 1 3, बरोबर, उसके बाद 1 -2, अबे इसको मिटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, 1 -2 और ये 1, ठीक है, उसके बाद 2, 1 के बाद 2 है ना, 1 2 2, अबे 2 नहीं है, z है ये z को ऐसा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, क्या होगा 1 1 एंड 1, ठीक है, अब x y एंड z इक्वल्स टू 2 8 4 2 8 एंड 4, ठीक है। अब देख लो भाई 1 1 1 1 दिख रहा है तुमको, ठीक है, तो अपने पास में मैट्रिक्स एक मिल गया है, क्या मिला, क्या करते हैं हम इसको कंसीडर करके चलते हैं, क्या ax इक्वल टू b, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक, अब इस पे क्या ऐसे ऑपरेशंस कर सकते हैं, एक तो लोअर ट्रायंगुलर मिले या फिर अपर ट्रायंगुलर मिले, क्या करेंगे बताओ, अपर ट्रायंगल अब तो करेंगे क्या, वही तो पूछ रहा हूँ, R3 changes to R3 आज minus पे आ 1, गई क्या तुम, R3 minus 1, सोचो थोड़ा सा, पॉज करो उसको 2 मिनट सोचो, देखो 1 है 1 है 1 है, ठीक है, मतलब तीनों 0 हो सकते हैं, ठीक है, तो R2 में चेंजेस करेंगे और R1 में चेंजेस करेंगे, अपने को ये 3 0 चाहिए, बाकी कोई कुछ भी बने, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर, एक तो नीचे के या फिर ऊपर के, अगर यहाँ पे भी 1 होता तो नीचे का मार देते हम सीधा, ठीक है, तो सबसे पहले R1 में चेंजेस, R1 चेंजेस टू क्या होगा R1 माइनस R3, उसके बाद में R2 में चेंजेस R2 माइनस R3, तो दोनों के दोनों बन जाएंगे सीधा सीधा, देखो क्या बन रहा है, पहले एक ही ऑपरेशन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा क्या 1 0 0, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, क्या होगा R2 में कई कोई चेंजेस है यहाँ पे, ठीक है, R1 में चेंजेस है R3 में चेंजेस है क्या, नहीं, तो लिख लूं 3 1 1, ठीक है, अब R2 वाला ऑपरेशन देखो, R2 माइनस R3 है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, 1 में से 3 गया, कितना बचा -2, उसके बाद -2 में से -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 3 -3, इधर 0, खत्म हो गया ये, उसके बाद में कौन थे हमारे x y z इक्वल्स टू, भाई R3 में चेंजेस नहीं है तो 4 लिख दो, ठीक है, अब 2 और 8 का मसला है, ठीक है, क्या है 1 में से 3 को माइनस करना है, कितना हो जाएगा -2, उसके बाद 2 में से 3 को माइनस करना है,
ठीक है, क्लियर है। 4 4 आ गया और -2 आ गया। अब कितने इक्वेशन बनेंगे? 3 इक्वेशंस। क्या क्या? 1x 1x -2 भी तो है, x -2 x equal to तो -2x लिख दूं डायरेक्ट, चलेगा? -2x लिख सकता हूं मैं। दो मैट्रिक्स तो बनाने पड़ेंगे ना पहले इनके, बिना मैट्रिक्स के कैसे करूंगा? ठीक है, x y z भी बनाओगे? नहीं, मल्टीप्लाई कर लिया ना, इक्वल्स टू, ये देखो -2 है पहला, ज्यादा बड़ा कर दिए, इधर माइनस -2x और -3y। -3y, हाँ पक्का? हाँ चलो, उसके बाद 0 है यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। y y 3x अच्छा हाँ 3x 3x प्लस प्लस y प्लस z। ठीक है, और यहाँ पे 4 4 ठीक है। चलो, अब इजी है, ठीक है। अब बताओ, -2x इक्वल्स टू -2, मतलब x इक्वल्स टू सर 1 वहाँ पे -2 आएगा ऊपर आंसर में, यहाँ पे उसके ऊपर क्यों? 1 -3 हो रहा, -2 आएगा। r1 में चेंजेस है, 1 -3 वो सच में गलत लिखा गया है। 1/3। 1 -3 अच्छा, यहाँ पे 3 है क्या? तभी वो -2x होगा। -2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? 1 अच्छा ठीक है, जान दो। चलो, x इक्वल टू 1 1 आया, ठीक है। उसके बाद -2x, अबे -2x -3y इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अब इन दोनों का बताओ, -2 किसकी एक की वैल्यू डाल सकते हैं? 1 है तो -2 3y इक्वल्स टू 4, तो 3y इक्वल्स टू 6 -3y इक्वल्स टू या 3y इक्वल्स टू? 3y -3y माइनस साइन रहेगा, 6 ये 6 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू -2 ठीक है। ये आया 1, यहाँ -2। अब क्या चाहिए? z, तो थर्ड इक्वेशन 3x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 4। चलो इसको सॉल्व करो। 3 प्लस नहीं 3 -2 प्लस z 3 -2 प्लस z प्लस z इक्वल्स टू 4। z इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो? इधर जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर। 2 वाला कौन था? तीनों आ गए। कब आए? जब कंपेयरिंग बोथ साइड्स किया हमने, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा चौथा प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। फिफ्थ वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देख लो, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे आपकी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा बच्चों को लगा था होमवर्क मिल जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। देखो क्या बोला है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी 2 सेट्स एंड 2 VCR, मतलब सीडी को VCR को हमें क्या लेना पड़ेगा? XYZ, ठीक है। सीडी क्या हो जाएगा हमारा? टीवी भी X रुपीस, ठीक है, VCR भी Y रुपीस, और क्या लिए इसने? दो ही है। चलो, तो टीवी अगर 3 है, बरोबर, तो 3x हो गया प्लस VCR कितना है? 2y इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 35,000, बरोबर। ये 35,000 वाला एक बन गया इक्वेशन, बरोबर है क्या? और क्या दिया है? द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ 1000, ठीक है। कितना प्रॉफिट चाहिए उसको? 1000। इधर से ट्विस्ट है अभी, ठीक है। 1000 टीवी, ठीक है। क्या बोला? पर टेलीविजन, मतलब एक टेलीविजन पे कितना जा रहा? 1000 जा रहा, बरोबर। एंड 500 रुपीज ऑन VCR, मतलब 500 रुपए किस पे? VCR। VCR मतलब वो डीवीडी प्लेयर होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी उसकी, इस टीवी सेट की? X प्लस 1000 और इसकी Y प्लस
2y प्लस 500 बरोबर, मतलब y प्लस तो 500 3x नहीं होगा? कौन सा? अरे हाँ मतलब लिखा था मैंने, ठीक है, VCR को y लिया है ना, ठीक है, वो तो दिए उतनी यूनिट वो अभी इसलिए लिया था, ठीक है। तो y प्लस कितना होगा 500, ये दोनों क्या हो जाएंगी सेलिंग प्राइजेस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, पढ़ो। He sells 2 TV sets and 1 VCR. 2 CV sets and 1 VCR, मतलब कि ये क्या हो गया देखो, 2 TV sets बोला है मतलब इन रुपीस फॉर्मेट, ठीक है, 2 TV sets है मतलब x प्लस 1000 बरोबर, ठीक है। और कितने VCR बोला है 1. प्लस y प्लस 500, ठीक है, क्लियर है। और क्या बोला, Get the total revenue of 21,500. 21,500 क्या हुआ इक्वल्स टू फैक्टर, ठीक है, मतलब इक्वल्स टू कितना आएगा 21,500. क्लियर, मतलब ये क्या हुआ तेरा अभी? हाँ 4x4 का मैट्रिक्स बन रहा 4x4 का मैट्रिक्स अपने दादाजी ने देखा था कि कभी? क्यों बीच में कहाँ देखा तूने 4x4 का मैट्रिक्स? मैंने बेसिक में बताया तेरे को 4x4 का मैट्रिक्स आएगा तेरे को, फिर काहीतरी म्हणजे काही ना काही बोलून फालतू मला डिस्टर्ब करायचं बस। काय विने बोल पटकन। 2x प्लस 2,000. 2000 प्लस 2y प्लस 2y, हाँ बोलना आगे बोलना। 2y प्लस 1,000. 1000 अबे सॉरी, ये इसी को ऐसे, ठीक है चलो, y प्लस Plus y plus 500. y प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 2150, ठीक है, 2150 मतलब 21,500 बरोबर है। और कुछ दिया है क्या? हाँ. Find the इधर cost of इधर इधर prices. इधर है, इधर वैल्यू है, इनको इधर पुट कर सकते हैं, मतलब इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट में जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 500 Equals to Equals to 19,500. डायरेक्ट माइनस कर दो कितना होगा 19,000. 19,500, 19,500 बरोबर है क्या? हाँ. बट ये 500 भी जाएगा तो 19,000. 19,000, 500 लिखे हैं. ठीक है, प्लस 500 है ना, तो 19,000 हो जाएगा, क्लियर। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या मिली, इधर का 500 हटा देता हूं मैं, इधर क्या बचा 2x प्लस y इक्वल्स टू 19,000, क्लियर है क्या? अब इक्वेशन बना सकते हैं, दो इक्वेशन मिल गए मेरे को, ठीक है, एक 35,000 वाला एक 19,000 वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स फॉर्म वाला, कितना होगा पहला वाला बताओ क्या है 3 2 नीचे. इधर xy, इतना बड़ा नीचे की मैट्रिक्स 3 2 इधर 2 1, इधर इक्वल्स टू 3500 अपॉन अपॉन बोल रहा हूँ एंड 000. सॉरी हाँ 19,000. ठीक है, क्लियर हो गए। अब इससे तुम इक्वेशन बना सकते हो। अब तुम्हें एक जीरो लाना है कोई भी, ठीक है, कैसे लाओगे एक बार बताओ। ऊपर वाला लाएंगे. हाँ ला सकते हो, ऊपर वाला ला सकते हैं, नीचे वाला ला सकते हैं। r1 minus 2r2 r1 माइनस 2r2 2 r करो, पॉज कर लो, देखो दो इक्वेशंस मैंने दो इक्वेशन से ये बनाया हमने, ठीक है। तो ये है मेरा r1 और ये है मेरा r2, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं इसको 3x प्लस 2y के साथ में जाता हूँ एंड 35,000 करता हूँ, ठीक है, 3x प्लस 2y 35,000, इधर 2x प्लस y इक्वल्स टू 900, अगर मैं इसको जीरो लाता हूँ, ठीक है, ये अड़चन पैदा करेगा, ठीक है। इसको करता हूँ तो वो करेगा, क्योंकि वहां पे भी 3x एंड 2y है। तो एक काम कर सकते हैं, r1 को इंटरचेंज कर दो, नीचे 3 2 आ जाएगा बरोबर, ऊपर क्या आएगा 2132. ठीक है, अभी 2 into 2 हो रहा, ठीक है।
चलो उसके बाद इधर अब ये R1 R2 को इंटरचेंज किया तो y बाई एक्स होगा क्या? हाँ हाँ क्या होगा ये? इधर 1900,000 100 हाँ 35,000 35,000 वेरी गुड। अब इक्वेशन बन सकते हैं, बनेंगे क्या? अब डायरेक्टली जीरो आ सकता है, क्या करोगे? अब क्या करोगे? हाँ R2 में ही करना पड़ेगा, पर क्या करेंगे? देखो वहाँ पे 3 है 2 है, ये 2R1 कर सकते हैं। R2 minus 2R1 R2 changes to R2 minus 2R1। चलो तो पहला रो जैसा का वैसा 2 1, ये 3 में से अगर -2 into 2 करेगा कितना होगा? 4 Minus -4 -1 -1 हाँ पक्का? इधर 0 हाँ हाँ अबे इधर जीरो Zero। करने के लिए तो कैसा ना ऑपरेशन, ठीक है? इधर XY इधर 19,000 19,000 इधर है, 35 इधर है, R2 में से हो रहा R2 minus 2R1 मतलब 19 38 minus 3,000, ठीक है? क्लियर? 38,000 मधून 35,000 गेले तर -3,000 उरते, बरोबर? बरोबर आहे रे? तो टीव्ही -3,000 ने विकत होता म्हणजे तुम्हारे यहाँ पे जब गणपति बैठेगा ना तो उसके आरती देते ना मंडप में, यहाँ के सबको लेके जाना, बिना लाउड स्पीकर के पूरे एरिया में हो जाएगी, समझा? पहली पोर्शन में वही काम करना। चलो अब क्या है अपने पास में? इक्वेशंस आ गए, ठीक है? अब मैं लिख सकता हूं 2x plus y 1y है, ठीक है? लिख सकता हूं क्या नहीं? ये 19,000 XY ये दे दिया अबे इधर मल्टीप्लाई मारा ना, उसके बाद माइनस X -1 है ना, minus X तो -x प्लस 0 0 से y का मल्टीप्लिकेशन 0 ही होगा, इधर कितना है? -3,000, बरोबर? तो -x इक्वल्स टू -3,000, मतलब x इक्वल्स टू 3,000 वापस से बोल रहा हूँ माइनस में आया करके, मार इसके कानपट के नीचे। उसके बाद 2 into 3,000 2 into 3,000 मतलब ये 6,000, ठीक है? प्लस y equals y equals to 19,000 19,000, y equals to 19,000 19,000 13,000 वो माइनस हो जाएगा उसमें से 6,000 क्या होगा? 19,000 minus 6,000 कितना बचेगा? 13,000 ठीक है? तो y क्या मिला आपके पास? 13,000 हो गया क्या? हाँ हाँ ठीक है? तो दो वैल्यूज मिली, कौन सी मिली? x y 13 X equals to 3,000 Y equals to 13,000 y equals to 13,000। तो प्राइसेस क्या क्या हो गए? cost of TV set is 3,000 and one VCR is 13,000 वापस से बोलो, the cost टीवी कितना है? 3,000 तो एक का 3,000 और एक वीसीआर कितना है? 13,000 ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस याद आएगा कुछ? सेलिंग प्राइस वाला X plus 100 so 4,000 x plus 100 1,000 4,000 4,000 हाँ सेलिंग प्राइस क्या बताता है? X plus 1,000 है टीवी का और Y plus 500 है VCR का 2 into x plus था ऐसा कुछ, ठीक है?
आ गया, और y प्लस 500 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 500 या y प्लस 500 बरोबर, ठीक है। तो ये तो उसका यूनिट हो गया बरोबर। तो x है, x कितना है अपने पास 3000 प्लस 1000 कितना आएगा 4000 ये क्या होगी उसकी सेलिंग प्राइस जो उसको बेचना है बरोबर है, दुकानदार का भी निकलेगा ना उसमें। और y का होगा 13,500 500 ऐड होगा y प्लस 500 था, ठीक है क्लियर। तो ये है उसके एक्चुअल आंसर्स, क्लियर। दो आंसर्स मिलेंगे हमें, कौन से सेलिंग प्राइस के दो अलग अलग सेलिंग प्राइस और टीवी की और वीसीआर की कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 और इसके साथ मैट्रिसेस चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, पूरी सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए उनको टाइम स्टैम्प के साथ में डाल दो, एंड हर एक क्वेश्चन जो भी रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको पूरा समझ में आए तो उसमें डन करके डाल देना क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री और मैथ 2 का ऑलरेडी सीरीज चालू है, तो उसमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चालू है, ठीक है। इसके साथ साथ फिजिक्स भी चालू है, तो तीनों भी चालू है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।